जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आप जैसा कि देख रहे हैं लगातार भर्तियां निकल रही हैं और आपने अभी किसी न किसी सरकारी जॉब के लिए आवेदन किया ही होगा। और इसके बाद आवेदन करने के बाद पहली प्राथमिकता होती है कि अपनी जीके को स्ट्रॉन्ग करना, बेहतर करना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आए हैं उन खास प्रश्नों को जिनके जवाब के साथ जो प्रतियोगी परीक्षाओं से लेकर जॉब इंटरव्यू में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता हैं तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं सवालों की दुनिया में उन खास प्रश्नों के साथ। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, भारत के संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान के संरक्षक कौन हैं? हमारे सामने ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय या फिर राज्यसभा सांसद। और इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना जाता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का बचाव करता है और यह अनुच्छेद 131 के तहत केंद्र और राज्य के बीच विवाद भी सुलझाता है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुच्छेद 141 के तहत भारत की सभी अदालतों पर लगाम लगाते हैं। तो ये 3 अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू कश्मीर है उसके राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? हमारे सामने ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री। ये 4 ऑप्शन हैं और इसमें सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अब थोड़ा डिटेल समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करने का अधिकार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रमुख की सलाह पर, किसके? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रमुख की सलाह पर भारत सरकार के राष्ट्रपति के पास होता है ये अधिकार। यानी कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे चलते हैं और सवाल आप देख रहे हैं, भारत का सबसे लंबा गलियारा कौन सा है? भारत का सबसे लंबा गलियारा कौन सा है? हमारे सामने ऑप्शन है रामेश्वरम मंदिर कॉरिडोर, मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर। ये 4 ऑप्शन है। अगर आपको सही जवाब मालूम है तो कमेंट करना। कमेंट जरूर क्या कीजिए अगर आपको जवाब मालूम है। इससे हमें खुद भी मालूम होता है कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, हमें कितने क्वेश्चन के आंसर मालूम है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रामेश्वरम मंदिर कॉरिडोर। ये राइट आंसर है। भारत का सबसे लंबा गलियारा रामेश्वरम मंदिर कॉरिडोर का है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? किस भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? हमारे सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी जिनका नाम था श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली महिला मुख्यमंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी की सुचेता कृपलानी, जो अक्टूबर 1963 में, कब? अक्टूबर 1963 में वे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। आगे चलते हैं और प्रश्न है, किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ध्यान से पढ़िएगा। किस सदन का अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? हमारे सामने ऑप्शन है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा। राज्यसभा में अध्यक्ष उच्च सदन का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा में अध्यक्ष
उस सदन का सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि यह कभी भी पूरी तरह से भंग नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? पन्ना आपने देखा सुना होगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन है राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। अगर आपको इसका जवाब मालूम है कमेंट करना, और इसका सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है और केन नदी के तट पर स्थित है। मध्य प्रदेश के केन नदी तट पर स्थित है और केन नदी यमुना नदी की उपनदी माना जाता है। कभी कभी प्रश्न इस तरह से आ जाता है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के किनारे पर स्थित है? इसलिए हमने बता दिया है कि केन नदी के तट पर स्थित है, जिससे कि दोनों प्रश्न आए तो आप आंसर आराम से दे सकते हैं। और केन नदी यमुना नदी की उपनदी है। कभी कभी प्रश्न में आ जाता है ये भी, यमुना नदी की उपनदी कौन सी के नाम क्या है, तो आप बता सकते हैं केन नदी। पूरा प्रश्न हमने स्पष्ट कर दिया है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो लाइक भी कर लीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए, अपने साथियों को भेज दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। आपका प्रश्न आपके सामने है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? हमारे सामने ऑप्शन है चंडीगढ़, पांडुचेरी, लक्षद्वीप और नई दिल्ली। इसका सही जवाब हो जाएगा पांडुचेरी में। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र पांडुचेरी में स्थापित हुआ है। वर्ष 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की शुरुआत हुई है और वर्ष 1975 में कृषि अनुसंधान सेवा और कृषि वैज्ञानिक भर्ती मंडल की स्थापना हुई। दोनों में अंतर समझ लीजिए। 1974 में शुरुआत हुई और 1975 में कृषि अनुसंधान सेवा और कृषि वैज्ञानिक भर्ती मंडल की स्थापना हुई। आपका प्रश्न आपके सामने है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? सर्वाधिक अम्लीय वर्षा कौन से देश में होती है? ब्राज़ील, भारत, नॉर्वे, पाकिस्तान। और इसका राइट आंसर होगा नॉर्वे। नॉर्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। आगे चलते हैं और प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध है जम्मू कश्मीर में, वो किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी और झेलम नदी। ये चार ऑप्शन हैं और इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा झेलम नदी। जम्मू कश्मीर में उरी बांध झेलम नदी पर स्थित है और इसके साथ साथ तुलबुल परियोजना और उरी बांध का निर्माण झेलम नदी पर हुआ, यानी कि तुलबुल जो परियोजना है उसका निर्माण भी झेलम नदी पर हुआ है। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जवाब आना चाहिए। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? हमारे सामने ऑप्शन है 1910 में, 1912 में, 1915 में या फिर 1918 में। ये चार ऑप्शन हैं और हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा 1912 में। 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हो गया था और बिहार के साथ साथ उड़ीसा, ये दोनों बंगाल से अलग होकर बिहार और उड़ीसा प्रांत बन गए थे। और इसकी प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में राजा सम्राट ने बिहार को अलग बनाने की घोषणा कर दी थी। आगे बढ़ते हैं और प्रश्न है, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? ऑप्शन है नागा, खासी, अंग्रेजी, असमिया। लेकिन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी। नागालैंड की मुख्य भाषा भारतीय अंग्रेजी है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हम डिस्कस करेंगे।
नागालैंड विधानसभा ने भारतीय अंग्रेजी को नागालैंड की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया है और यह 1967 यानी कि 1967 से नागालैंड में शिक्षा का माध्यम भी यही है। नागालैंड की भाषाओं में तिब्बती बर्मी भाषाओं का मिश्रण है, यानी तिब्बती बर्मी भाषाओं का मिश्रण है, लेकिन जो आधिकारिक भाषा है, वहाँ की जो मुख्य भाषा है, वो भारतीय अंग्रेजी है। इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर बनाई गई ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल से अगर आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकॉन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको प्रत्येक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और हमारी सारी वीडियो आप सुनें, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, जीके की तैयारी करनी है और जीके की तैयारी करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सामान्य ज्ञान के प्रश्न पढ़ने चाहिए, जिससे जीके स्ट्रॉन्ग हो। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।